इस साल शादी के लिए कर रहे हैं प्लानिंग, लेकिन एक मिनट, कहीं आप भी शादी के खर्च और टैक्स के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं? तो आइए आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप दिल खोलकर शादी पर खर्च कर पाएंगे और टैक्स की टेंशन भी नहीं रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। देखिए, शादी हर किसी का लाइफ टाइम का सपना होता है। लोग इसके लिए काफी प्लानिंग करते हैं, ढेर सारी खरीदारी करते हैं, लेकिन कभी कभी खर्चे के डर से या तो गेस्ट लिस्ट लिमिटेड कर देते हैं या फिर अपने ही खर्चों में कहीं ना कहीं कटौती कर देते हैं। ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या शादी के खर्चों पर टैक्स में कोई राहत मिल सकती है? तो इसका सीधा जवाब है ज्यादातर खर्चों पर नहीं, क्योंकि इन्हें पर्सनल खर्च माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप अपनी शादी की प्लानिंग थोड़ी समझदारी से करें तो शादी से जुड़े कुछ खर्चों को टैक्स सेविंग में बदला जा सकता है। क्या होता है डिडक्शन और क्रेडिट? सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि टैक्स में डिडक्शन और क्रेडिट क्या होते हैं। डिडक्शन आपकी कुल टैक्सेबल इनकम को कम करता है, जबकि क्रेडिट सीधे आपके टैक्स बिल को घटाता है। शादी के मामले में जो भी फायदा मिलता है वो आमतौर पर डिडक्शन के रूप में होता है, वो भी तभी जब खर्चे जो हैं वो किसी तरह से चैरिटेबल एक्टिविटी से जुड़े हों। आइए अब जानते हैं टैक्स फ्रेंडली तरीकों के बारे में। मान लीजिए आपकी शादी में गिफ्ट लेने के बजाय मेहमानों से आपने कहा कि वे किसी एनजीओ को वो गिफ्ट्स डोनेट कर दें। इसे आजकल चैरिटी रजिस्ट्री भी कहा जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो आपका शादी का जश्न एक किसी अच्छे काम से जुड़ जाता है और दूसरा, जो लोग डोनेशन करते हैं उन्हें टैक्स में छूट मिल जाती है और शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह तरीका धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर है, खासकर उन लोगों में जो शादी को अपनी मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। अब वेन्यू की बात की जाए तो यह भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अगर आप अपनी शादी किसी ऐसी जगह पर करते हैं जो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था है, तो वहां पर दिए गए पैसे पर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि चर्च, धार्मिक स्थल या फिर म्यूजियम। यहाँ पर आप जो भी पैसा देंगे वो पूरा टैक्स फ्री माना जाएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इनसे बदले में कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कि डेकोरेशन, खाना या फिर हॉल, तो फिर पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री नहीं होगा, उस पर आपको टैक्स जरूर देना होगा। शादी के बाद बचे हुए सामान को लेकर भी आप समझदारी दिखा सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शादी के फूल, सजावट या कई बार खाना बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी शादी का बचा हुआ खाना, फूल किसी अस्पताल, अनाथालय या फिर शेल्टर होम में दान करते हैं तो ये ना सिर्फ समाज के काम आएगा बल्कि टैक्स में भी आपको कुछ हद तक राहत दिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, शादी के फूल अगर अच्छी हालत में हैं, उनको दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो उन्हें किसी एनजीओ के जरिए जरूरतमंद जगहों पर भेजा जा सकता है। इसी तरह से बचा हुआ खाना भी अगर सही है, खाने लायक है, तो उसे फूड बैंक या फिर शेल्टर में दान किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से आप अपनी वेडिंग ड्रेस और कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं। आपकी शादी की ड्रेस हो, ब्राइड्समेड के कपड़े हो या फिर कोई डेकोरेशन आइटम, आप इन सब को दान करके टैक्स में कटौती कर सकते हैं। कई संस्थाएं ऐसे सामान को जरूरतमंदों लोगों तक पहुंचाती हैं और बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलती है, जो टैक्स फाइल करते समय बड़े काम आती है। बता दें कि इस तरीके से आपको हर खर्च पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी, जैसे कि पंडित या ऑफिशिएंट की फीस है, स्टाफ को दी गई टिप है, आपके हनीमून का खर्च है, शादी की अंगूठियां, ये सारे खर्चे पूरी तरीके से पर्सनल खर्च माने जाएंगे और इन पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पूरी शादी पर टैक्स में छूट मिल जाए या फिर आपका टैक्स कहीं एडजस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों जरूरी है डॉक्यूमेंटेशन? आखिर में बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, जो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है। अगर आपने कोई दान दिया है तो उसकी सही रसीद यानी कि रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है। जिस संस्था को आपने दान दिया है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कई बार आपको संस्था से एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने उस संस्था को कितना और क्या दान दिया है। ध्यान रखिए, बिना इन पेपर्स के आप टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। आइटमाइज्ड डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? एक बात और जो लोग मिस कर देते हैं वो है आइटमाइज्ड डिडक्शन। टैक्स फाइल करते समय आपको चुनना होता है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे या फिर आप आइटमाइज्ड डिडक्शन लेंगे।
शादी से जुड़े दान का फायदा तभी मिलेगा जब आप आइटमाइज्ड डिडक्शन को चूज करेंगे। अगर आप कुल डिडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से कम है तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में देखिए, शादी के खर्चे में सीधे सीधे टैक्स ज्यादा तो नहीं बचता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से प्लान करें, खासकर दान और नॉन प्रॉफिट से जोड़कर, तो कुछ हद तक आप अपनी शादी के खर्चे में टैक्स जरूर बचा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी शादी को भी काफी ज्यादा पॉजिटिव और मीनिंगफुल तरीके में बदल देगा। शादी को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ बिजनेस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।